भारत की इकोनॉमी हैज़ ग्रोन बाय 8.2%, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा। 8.2%, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मुझे सर ये बताइएगा कि 2024 में जब हुकूमत संभाली गई थी तो हमें कहा गया था कि जी देखिए डिफ़ॉल्ट तक ले गए, हम निकालेंगे, काविशें भी हमने देखी, मगर 2025 के इख्तिताम पे दो बड़े झटके पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगे। मुल्क में महंगाई एक हफ्ते में मजीद बढ़ गई है। तो वो तो रोज की बात है। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि इतना पेन इन्फ्लिक्ट किया है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है कि वो 25 करोड़ अवाम को केटर ही नहीं कर सकता अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही। अब इकोनॉमिस्ट में बड़ी खुलकर ये बात की गई, रिपोर्ट शाया हुई, मंजर आम पर आई आपकी पार्टी, अब इस पे क्या कहेगी? ये बातें बड़ी, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में जो एक बड़ी खबर काफ़ी डिस्कशन में है और जिस पर बात करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है, और वो है इकॉनमी की। एक तरफ जहाँ पे भारत की इकॉनमी ने जो परफॉर्म किया है और जो डेटा सामने आया है कि भारत की इकॉनमी 8.2% के ग्रोथ से ग्रोथ कर रही है, और वो भी उस समय जबकि अमेरिका और इंडिया के बीच में काफ़ी रिश्ते ख़राब हैं, और ख़ास तौर से ट्रेड को लेकर के अमेरिका ने जो ऑलरेडी इतने सारे टैरिफ लगा रखे हैं, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका इंडिया का एक मेजर ट्रेड पार्टनर है। तो ऐसे में टैरिफ के बावजूद भारतीय इकॉनमी ने जो रोबस्टनेस दिखाई है, यानी जो मजबूती दिखाई है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसको तोड़ करके छप्पड़ फाड़ ग्रोथ का डेटा सामने आया है, जिसे देख पाकिस्तानी हैरान है। क्योंकि इस समय जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया यह ढोल पिट रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और दुनिया भर के रिश्ते भी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, जिसमें अरब कंट्रीज़ भी पाकिस्तान के साथ हैं, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बढ़ रही है? तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज़ रीच्ड एट 8.2%। 8.2%, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी। दिस इज़ व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज़ का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है। बाय द वे मैं आपको बात बताऊँ कि चाइनीज़ जो है ना, वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। अभी पिछले 2-3 दहाइयाँ, जो 2-3 डेकेड्स हैं, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस, ठीक है ना जी। और इंडिया का मौका ये है कि जनाब हमारे तो 2 न्यूक्लियर राइवल्स हैं, ठीक है ना जी।
तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वही हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है जी। कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया है। जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए। तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है, इधर ही पैसा फेंकते हैं, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, इधर ही जाएंगे, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाय द वे। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पाइन हम तो तुम्हारे से जो डील करेंगे वो करेंगे, वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है, मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-4 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज़ देयर। ये किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी और कैसे चीज़ें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि इतना पेन इन्फ्लिक्ट किया है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है कि वो 25 करोड़ अवाम को केटर ही नहीं कर सकता अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही। अभी आप मुझे खुद बताएं कि हम तो कहते ही थे, अब हुकूमती बड़े सीनियर तरीन लोग अब वही चीजों को दोहरा रहे हैं, बिकॉज ये छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया। IMF की रिपोर्ट लास्ट वीक आई थी, उसमें तो एक मेरा ख्याल है कभी इतनी खराब रिपोर्ट आई नहीं पाकिस्तान के बारे में, कि जिसमें यह कहा गया कि अशराफिया के साथ मिल के हुकूमत पॉलिसीज जान के ऐसी बनाती है कि जिससे रिच रिमेन्स रिच एंड पुअर रिमेन्स पुअर। ये IMF कह रहा है। वो ये कह रहा है 5300 अरब रुपए के घपले हुए, जो नैब ने बताया है,